So this is garden. You want to see this? This is garden. भाई ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है यार भाई ये तो पुलकित अब तक मालूम ही नहीं था। मेरे को भी ध्यान नहीं था इतना वेल मेंटेन्ड है अपने। मैं तो ट्रैवलर बन चुका हूँ यार, लिटरली बता रहा हूँ। इतना बढ़िया एक्सप्लोर किया मैं जगह। कुछ हेरिटेज चीजें वो शोपीस में डाल Yeah, hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing really great. So सबसे पहले तो thank you so much यार। पिछला व्लॉग जो आमेर का था वो आउटस्टैंडिंग, मतलब आप लोगों ने जो कमेंट डाल के मेरा दिल को बड़ी खुशी पहुंची है। और मुझे लग भी रहा था जब भी आप कोई काम करते हो ना तो आपको लग जाता है कि है ना ये कंटेंट ये जो व्लॉग बना है बहुत अच्छा बना है। और जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। बट आपको लास्ट में मैंने व्लॉग में बोला भी था कि ये व्लॉग कंप्लीट नहीं है, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग जरूर लेके आऊँगा। तो दिस इज अनदर कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट व्लॉग। जो आमेर फोर्ट का व्लॉग था उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट है जो कि आपको ये अभी देखने को मिलेगा। तो गाइज अपने कमेंट डालना यार, जो भी आपको लगा है वो शेयर जरूर करना। मीनवाइल एंजॉय द व्लॉग एंड थोड़ी देर में मिलते हैं। अपने किसी अजीज़ को लेके आना हो, किसी को डिलाइट करना हो, कुछ भी कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, अगर वो ये देख के गया, ये व्यू देख के गया, ही विल बी अमेज्ड। आपको हमेशा याद रखेगा, वो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में होगा, वो जो चीज़ आप यहाँ दिखाओगे उसे वो कभी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि ऊष्मा को लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट। सो अंदर कितनी पुरानी दीवार है। यू वांट टू सी दिस, दिस इज राजा महाराजा का। ऊपर बंद है। हाँ मेरे ख्याल से जब नीचे जाएंगे, एग्जिट पे जाएंगे, जब आप फोर्ट को देखोगे तो इट विल बी लाइक ल्यूमिनाइट, पूरा लाइट से पूरा लिट अप होगा, एकदम जला हुआ। तो वो भी एक अपने आप में मजा है देखने लायक। इसके नीचे महल और है। हाँ, जो सर है वही हमें बता रहे हैं कि इस समय जो पूरा एरिया है, इस पूरे महल के अंदर नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग एरिया है। और ये जो एरिया में हम लोग खड़े हैं, जो एरिया है, ये जितना भी एरिया है, ये 12 दरी है, मतलब 12 दरवाजे। ये एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ चारों तरफ 12 रानियाँ बैठती थी और बीच में बैठते थे महाराजा उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे, इशू थे। और वो जो ऊपर कॉर्नर में आप देख रहे हो, उधर आप कॉर्नर पे अगर आप देख रहे हो, अगर मेरे कैमरे पे अगर आपको दिख रहा है, तो वहाँ था राजा का बेडरूम। और वहीं से अगर किसी के पास भी जाना होता था, वो एक सीक्रेट रास्ता होता था, जिस रानी के पास भी जाना होता था, सीक्रेटली वो जाते थे और वापस बैक टू अपने रूम में हो जाते थे, अपने बेडरूम में हो जाते थे। उसी तरीके से सेफ्टी वाइज अगर आपको देखना है तो यहाँ किसी सैनिक को मेल सिक्योरिटी सैनिक को नहीं रखा जाता था, बल्कि किन्नरों को रखा जाता था। अगर जो ऊपर टॉम्स देख रहे हो, जितनी भी छतरियाँ आप देख रहे हो ऊपर, ये सारी छतरियाँ देख रहे हो, यहाँ सारे किन्नर्स रखे जाते थे सेफ्टी वाइज, ताकि वो सेफ रहते थे। मतलब यार अगर वो कहते हैं ना कि पैदा हो तो राजा महाराज हो जैसे पैदा तो लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ आके अगर आपको ऐसा नहीं लगा राजा महाराजा है, और आओ शाम को ही, दिन में आने का मतलब नहीं है। जो मज़ा आपको यहाँ शाम को आके आएगा ना, लिटरली मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, आओ इवनिंग में ही, मॉर्निंग में, डे आफ्टरनून में इतना क्राउड होता है, आपको मज़ा नहीं आएगा। जो फील है, जो राजा महाराजा कैसे रहते थे, ये 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक फैला हुआ महल है, फोर्ट है, और इतना अद्भुत है कि आप उससे फील ले सकते हो कि राजा महाराजा किस क्वालिटी को जीते थे। पहले इसके चारों तरफ 9 किलोमीटर की वॉल बनी हुई है। 9 किलोमीटर की, 9 किलोमीटर जिसपे सारे पहरा देते थे। बिल्कुल सर, आर्मी, बिल्कुल इनके सेनापति, सेना जो कंप्लीट। मतलब सर कह रहे हैं कि ऊपर आर्मी पहरा देती थी और 9 किलोमीटर तक बाउंड्री है पूरी की पूरी। चाइना के बाद में दूसरी दीवार यही है। ओ क्या बात है, क्या बात है। तीसरे नंबर पे कुंभलगढ़ तीसरे नंबर पे कुंभलगढ़ की। मेरे को लगता है कुंभलगढ़ की दूसरे हैं। मेरे को ये मुझे लगता है कि हमारा अभी टूर यही हो चुका है। टाइम कांस्टेंट बहुत ज़रूरी है। तो अभी लाइट भी आ चुकी है, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों। ऊष्मा मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत। बट ट्रस्ट मी, ऊष्मा को मज़ा आया, पुलकित को भी बहुत मज़ा आया। बट लेकिन जो मेरा नज़रिया है चीज़ों को देखने के लिए वो बदल चुका है। ऑफ हैविंग इट राइट नाउ इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपीरियंस है, करो एक्सपीरियंस, मेरे कहने पे करो। ये जो नज़रिया है ना, ये बहुत गजब है। ये था टूर आमेर फोर्ट का, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को यहाँ से सीधे ड्राइव करके नीचे जाएंगे। क्यों? उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इस समय चल रहा है आमेर लाइट एंड म्यूजिक शो। तो उसमें क्या होता है कि जब
नीचे से आप देखोगे तो यू विल कम टू नो, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। दैट सरप्राइज इज, यार इतना इतना जल्दी थोड़ी ना बता दूंगा, आप वेट करो, बहुत जल्दी से आपको नीचे जाता हूँ और नीचे से आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज देता हूँ जो आपको वर्थ लगेगा ये ब्लॉग देखने के। और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं जल्दी से प्लान करो, इवन इफ यू आर लिविंग इन मुंबई, यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू आर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, जस्ट मेक प्लान फॉर जयपुर। और जयपुर में आओ, शाम को 6 बजे सीधा एंटर हो जाओ आप आमेर फोर्ट में और ये नजारा देखो। ऑलराइट गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, तो सरप्राइज रेडी है। यू वांट टू सी दिस सरप्राइज? ओके। कहते हैं कि ऐसा जयपुर में क्या है। I can proudly say that I live in Jaipur. I live in the cultural city. I live in the heritage. जहाँ वर्ल्ड का one of the best heritage मौजूद है, आमेर फोर्ट। If you can look at the back side of me, it's sound and light show which is going on right now. Alright guys, ये टूर है ना बहुत अमेजिंग रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं ब्लॉग में बार बार बोलता आ रहा हूँ, दिस टूर ऑफ आमेर फोर्ट इज बीन अमेजिंग. Being a localite of Jaipur, but still finding this something never explored before, just because of you guys. Thanks to you guys. वरना मैं ये कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाता और मैं शाम को आया और मैं सबको ये बोलता हूँ कि शाम को आना, जब भी आना. बट देन दिस, अगर आपको राजाओं वाली फील लेनी है ना, दिस इज़ द प्लेस. आज भी वैसा का वैसा ये वही फील देता है, कैसे राजा महाराजा लोग रहते थे और कैसे लोगों के साथ बातचीत करते थे. तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को जब भी आना हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये बारिश आती है ना, पता नहीं क्या हो जाता है. ये बिन मौसम बारिश है, बीमार ज़रूर कर देती है, लेकिन क्या करें, अंदर का बचपना जाग जाता है. बहरहाल, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो यार. शेयर करो, कमेंट करो, बताओ अपने एक्सपीरियंस कैसा लगा आप लोगों को. क्या रियल में लगा कि आप लोग मेरे साथ घूम रहे हो तो प्लीज़ बताओ मुझे. और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब यार, ये बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी रीच लोगों तक बढ़े. बहरहाल, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट करना, बहुत मज़ा आ रहा है. तो यहीं से फिर गुड बाय करते हो और नई जगह पे मिलते हैं बहुत जल्दी. सो अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, डू टेक केयर ऑफ सेल्फ, और अपने मम्मी पापा का स्पेशली ध्यान रखो यार. सो फिर मिलेंगे चलते चलते. बाय, टेक केयर.